नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक न शोषति मारुता। अस्त्र शस्त्र से कट जाए वो मैं नहीं हूं, आग से जल जाए वो शरीर में नहीं हूं, पानी में डूब जाए वो मैं नहीं हूं, और हवा में सूख जाए वो मैं पंच भौतिक नहीं हूं। पंच भौतिक शरीरों को चलाने वाला मैं अमर आत्मा हूं। सोहम सच्चिदानंदो अहम्। क्या आपके बच्चे जानते हैं हकीकत राय की हकीकत को? सिंधी भाई के बच्चे जानते हैं? नहीं। बॉक्सिंग करने वाला फलाने का चित्र तो जानते हैं, फलानी नटी नट का तो जानते हैं, लेकिन ऐसे जिन्होंने अपने धर्म पर देह को खिलौना समझकर बलि कर दिया और दूसरों को जगाते गए, उन वीरों के चरित्र आपके बेटे बेटियों के जीवन में भरो, ताकि वो देश की शान बान बरकरार रखें, भारत को अखंड रखें। रशिया जैसी दुर्दशा होने से पहले आपके बेटे बेटियां सावधान हो जाए। हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा करके देखने की नियत वालों की उस बुरी नियत का मुंह काला हो जाए, ऐसा आपके बच्चे बच्चियों में और आपके नागरिकों में हौसला बुलंद का विचार प्रसारित सियालकोट में स्कूल के रिसेस के समय 14 वर्ष का हकीकत राय भी बच्चों के साथ बाहर निकला। सियालकोट के ईस्वी सन 1701 के आसपास की घटना है। मुगल शासन था। हकीकत राय को सुनाया, तू काफर है, तू ऐसा है, ऐसा है, तेरा भगवान ऐसा, तेरा कृष्ण ऐसा। हकीकत राय ने कहा कि मेरे धर्म पर मत जाओ, नहीं तो फिर मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। बोले क्या कर डालेगा? तो जैसे उन्होंने कृष्ण और राम के लिए सुनाई, ऐसे हकीकत राय ने उन लोगों के पीर पैगंबर के लिए सुना दी। अब तो क्या हाहाकार मच गया। गए स्कूल में, मुल्ला मौलवियों को बहकाया गया, नवाब को बहकाया गया, पकड़ा गया। अब उन्होंने शर्त रखी 14 वर्ष के हकीकत राय के सामने के सिंधी के बच्चे, तू आयात पढ़ना शुरू कर दे, हमारे मजहब में आ जा, तो तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, राज्य के तरफ से तुझे अच्छी पोस्ट मिलेगी, नहीं तो तेरा सिर कटवा दिया जाएगा। बोले सिर तो कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं धर्म कुर्बान नहीं कर सकता। 14 वर्ष का सिंधी बच्चा हकीकत राय सियालकोट के उस कातिल जेलरों के बीच धकेल दिया गया। जेलर डराते धमकाते उसके माँ बाप को समझाते, और माँ रोती रोती आती कि बेटा तेरा सिर कट जाए उससे तो तू बेटा इनकी बात मान ले, फिर भी मेरे लाल को मेरी आंखें तो देखेगी। माँ तू क्या कहती है? दूसरे के धर्म में भी तो मर जाऊंगा, इससे अपने धर्म में मेरे को मरना कबूल है, दूसरे के धर्म में नहीं गिरूंगा। माँ अमा तू छाती चाहिए, मुझी माँ थी करे मुखे भेजा रही थी। बाप समझाता है, नन्ही सी दुल्हन आती के पति देव कि तुम मुखे थी। आखिर दबाव धाक धमकियों से हकीकत राय अडिग रहा। तारीख तय हो गई, खुले आम जल्लादों को हुक्म मिलेगा और सिर कटेगा। जल्लादों की तलवार देखकर फिर मानेगा हकीकत राय का बच्चा। बोले नहीं, मानने लायक होता तो मान लेता, नहीं मानूंगा। अमर अजर आत्मा है, शरीर तो करोड़ों बार मरे हैं, ऐसा गीता का ज्ञान हमने पाया है। हम कायर नहीं हैं, हम बहादुर हैं, हम आत्मा की अमरता को सुन चुके हैं। भीड़ के बीच जल्लाद को हुक्म दिया गया और जल्लाद ने तीक्ष्ण तलवार उठाई। चमचमाती तलवार और जल्लाद के हाथ से एक ही झटका होना है, लेकिन जल्लाद के हृदय में भी तो वो था, हक था, सत्य था। मैं इतना घोर पाप जुल्म कर रहा हूं, ऐसा भीतर से आवाज आई। तलवार गिर पड़ी। धर्मांध लोगों ने, मुल्ला मौलवियों ने जल्लाद को, नवाब को उभारा।
वो तलवार उठाए उसके पहले हकीकत राय तलवार हंसते हंसते देता है कि तू अपना कर्तव्य करो, मैं अपना कर्तव्य करता हूं कि देह मरेगा, मैं नहीं मरता। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक न शोषति मारुतः। अस्त्र शस्त्र से कट जाए वो मैं नहीं हूं, आग से जल जाए वो शरीर में नहीं हूं, पानी में डूब जाए वो मैं नहीं हूं, और हवा में सूख जाए वो मैं पंच भौतिक नहीं हूं। पंच भौतिक शरीरों को चलाने वाला मैं अमर आत्मा हूं। सोहम सच्चिदानंदो अहम। क्या आपके बच्चे जानते हैं हकीकत राय की हकीकत को? सिंधी भाई के बच्चे जानते हैं? नहीं। बॉक्सिंग करने वाला फलाने का चित्र तो जानते हैं, फलानी नटी नट का तो जानते हैं, लेकिन ऐसे जिन्होंने अपने धर्म पर देह को खिलौना समझकर बलि कर दिया और दूसरों को जगाते गए, उन वीरों के चरित्र आपके बेटे बेटियों के जीवन में भरो, ताकि वो देश की शान बान बरकरार रखे, भारत को अखंड रखे। रशिया जैसी दुर्दशा होने से पहले आपके बेटे बेटियां सावधान हो जाए। हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा देख करके देखने की नियत वालों की उस बुरी नियत का मुंह काला हो जाए, ऐसा आपके बच्चे बच्चियों में और आपके नागरिकों में हौसला बुलंद का विचार प्रसारित करो। किसी ने खर्च किया है, किसी ने तन से मन से धन से। आप शीतल छाया में राजे राजपाट छोड़कर ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के यहाँ 12-12 साल सेवा करते थे। जो सुनने को मिलता था, अनुभव को छू के, वो तुमको ऐसे मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त का माल हजम नहीं होता है, इसलिए आप भी कुछ न कुछ पुण्य कर्म कर लेना। कोई यौवन सुरक्षा पुस्तक किसी विद्यार्थी को पकड़ा देना, ईश्वर की और या और कोई सत्यशास्त्र या कोई कैसेट या कोई न कोई धर्म की पवित्र बात दूसरे के कान तक पहुंचाने समझाने की सेवा करके अपना ये अमृत पचाने का पुण्य आप बढ़ा लेना, इतनी जरूर प्रार्थना करेंगे। ज्योत से ज्योत जगाते जाओ। केवल मुट्ठी भर समिति के लोगों का ही काम नहीं है या बापू का ही काम नहीं है, हम सबका काम है। हमारे देश का हौसला बुलंद हो और हमारे देशवासियों को सुख चैन और स्वाभिमान से जीने का अपना मानवीय अधिकार मिले। हम तो चाहेंगे सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। समगच्छध्वम संवदध्वम, कदम से कदम मिलाकर आगे चढ़ो, कंधे से कंधा मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर, विचार से विचार मिलाकर मानवता का मंगल करें। भगवान कहते हैं शयने शयने रूपम एतत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। बुद्धि से निर्णय कर लो, फिर धीरे धीरे मन को लगाओ। फिर मन लगे तो फिर कुछ चिंतन ना करो, मन को विश्रांति दिलाओ, जिससे मन और बुद्धि में सामर्थ्य और परमात्मिक सामर्थ्य और सद्गुण आए, ताकि तुम्हारे द्वारा भी और कुछ दिव्य हो सके। इसलिए अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थित करो। आप देखिए, किसी के घर में जाकर रहें और खाएं तो इतना मजा नहीं आएगा। जयराम जी की कितने दिन किसी के घर में जाओगे, कितने दिन होटलों का खाओगे। अपने घर का रहना खाना आसान है, ऐसे अपने घर में आना और अपने घर का ही आनंद पाना आसान है। पराये विकारों के घरों में तुम कब तक अपने को सताओगे? वैश्या के घर में कब तक तुम चैन से रहोगे? अजगर का तकिया बनाकर कब तक तुम शयन कर पाओगे? शेर की गुफा में कब तक तुम थकान मिटाओगे? सांप के फण की छाया में चूहा कितनी देर खैर मनाएगा? ऐसे विकारों की फन की छाया में जीव रूपी चूहा तू कितनी देर मजा लेगा? अब तो सुधर, मन को समझाओ। आज नहीं तो कल मन इतना मित्र है। लोग बोलते हैं मन बदमाश है, मन नालायक है, मन फलाना है, लेकिन मैं कहता हूं मन जैसा मित्र विश्व में और कोई नहीं है। दुनिया भर के सारे मित्र हो जाए, वो चीज नहीं दे सकते जो मन दे देता है।
दुनिया भर के शत्रु लोग बन जाए, सारे राष्ट्रपति, सारे सेनापति, उतना नहीं बिगाड़ेंगे जो मन शत्रु के रास्ते चला तो बिगाड़ेगा। सारे राष्ट्रपति और नेता और सारे लोग खिलाफ हो गए तो क्या कर डालेंगे? फांसी चढ़ा देंगे और क्या कर देंगे? शाम की लोकल से जाना है तो दोपहर के फास्ट से रवाना कर देंगे और शताब्दी से रवाना करेंगे और क्या कर देंगे? जी की और सारे देश के, सारे विश्व के बड़े लोग अनुकूल भी हो गए तो क्या दे देंगे? लाइसेंस दे देंगे, आराम का माल कमाने का छटकबारियां दे देंगे और क्या कर देंगे? लैंड दे देंगे, ये दे देंगे, धन दौलत सुविधाएं देंगे, एयर कंडीशन कार, एयर कंडीशन बंगला, और तुम जहां से गुजरो तुम्हारे लिए सड़क नई बन जाए, ये कर देंगे और क्या हो जाएगा? तो तुम्हारे शरीर को थोड़ी सुविधाएं मिलेगी, तो जरा सी असुविधा ज्यादा खटकेगी जयराम जी की। और सुविधाओं के आदत से जब जाना पड़ेगा तो संसार की आसक्ति प्रेत ले होकर भटकाएगी। इसलिए हम जहाँ जैसे हैं भले हैं, लेकिन हमारा मन मित्र बन जाए तो परमात्मा में लगाकर 84 लाख जन्मों से पार करके ईश्वरमय बना देगा। और मन अगर विकारों में, बुद्धि और मन विकारों में भागता रहा, मन और बुद्धि विकारों में और भोगों में भागता रहा, तो न जाने प्रेत बनाएगा कि पेड़ बनाएगा, कुत्ता बनाएगा कि घोड़ा बनाएगा कि गधा बनाएगा। श्री कृष्ण नगर के जीवन से कभी कभी वनवासी जीवन का भी आनंद लेना चाहिए। शहरी और नगर के जीवन से कभी कभी एकांत वन के जीवन का भी आनंद लेना चाहिए। कृष्ण ने आयोजन करवाया वन विहार 1 दिवसीय। आज सुबह को जाएंगे, कल सुबह लौटेंगे। दोपहर का भोजन हुआ, साकेती, कृतवर्मा, बलराम इधर उधर भोजन करके टहलते, किसी कुएं में नजर डालते तो क्रिकेट पड़ा है। प्रयत्न करने से क्रिकेट निकलने में असफल हुए। कृष्ण को कहा, कृष्ण ने क्रिकेट को निकलवाया। कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, हाथ घुमाया, क्रिकेट का शरीर शांत हुआ। उसकी ज्योति देखते ही देखते देवता के रूप में प्रकट हुई। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे, लेकिन सारे ग्वाल मित्रों को, साकेती और बलराम को और कृतवर्मा को और दूसरों को ज्ञान मिले, क्योंकि भारत ज्ञान का पुजारी रहा है। ज्ञान के बिना सुख का अनुभव नहीं होता जयराम जी की। ज्ञान के बिना दुखद चीजों से आदमी नहीं बच सकता है। ज्ञान तो चाहिए, संसार की चीजों का ज्ञान और इन चीजों का ज्ञान कराने वाले मन बुद्धि को जहां से ज्ञान मिलता है, उस परम तत्व का ज्ञान, ये दोनों ज्ञान प्राप्त करने में जो रत रहे वह है भारत। ज्ञान की कभी मृत्यु नहीं होती। ज्ञान की मृत्यु हो गई वो देखेगा कौन? अज्ञान देखेगा। ज्ञान का कभी जन्म भी नहीं हुआ, ज्ञान पैदा हुआ वो कौन देखेगा? ज्ञान की पैदाश देखने वाला कौन? तो उसके पहले ज्ञान है। इसीलिए वो ज्ञान स्वरूप ही आद सत है, अभी सत्य है और बाद में होगा। ऐसा नहीं कि छू मंत्र से कोई भगवान है और अमुक जगह पर जाकर जैसे आदमी खिलौने बनाता है ऐसे ही भगवान ने दुनिया बनाई। वो ज्ञान स्वरूप व्यापा हुआ ब्रह्म परमात्मा ने ही संकल्प से ये दुनिया बनाई। जैसे संकल्प से रात को तुम स्वप्न बनाते हो, ऐसे ही तुम्हारे परमेश्वर सत्ता ने ये जगत की सृष्टि की है। बुद्धियां अनेक है, मन अनेक है, लेकिन उसको ज्ञान स्वरूप देखने वाला एक है। मेरा मन ऐसा है, मैंने कहा, उसने कहा मेरा मन ऐसा है, उसने कहा मेरा मन ऐसा है। तो उसके आकृति, उसके मन अलग है, लेकिन कहा जिस ज्ञान स्वरूप से वह एक है। सीधा साधा है कि सब में भगवान एक है। लोग बोलते हैं भगवान सब में एक है तो पति पत्नी को क्यों मारता है? अरे भगवान एक है तो पति पत्नी को क्यों मारता है? अगर भगवान एक होता तो ये चोरी क्यों होती? अरे चोरी होती है मन की बेईमानी से, मारपीट होती है राग द्वेष से। भगवान तो सत्ता मात्र है। बोले भगवान जब एक है तो एक आदमी मरे तो सब मर जाना चाहिए। मैं क्या भाई, तुम किसी मजहबवादी के चक्कर में आ गए। महाराष्ट्र का पावर हाउस से जहां से पावर हाउस से जहां से लाइट का कनेक्शन आता है, कोई कह दे कि भाई एक ही पावर हाउस से हम सबको कनेक्शन मिलता है। बोले अगर एक ही पावर हाउस से कनेक्शन मिले तो मेरे घर की लाइट गई तो सामने वाले के घर की लाइट जाती। अरे बुद्धू, तेरे घर का फ्यूज गया, उसका फ्यूज नहीं गया है। पावर हाउस एक है तो फ्यूज का डिफरेंट। मेरा गोला उड़ गया तो सारी बंबई का गोला उड़ जाना चाहिए।
मेरे घर का पंखा चले तो सारे बंबई वालों के पंखे चलने चाहिए। तू कैसा साइंस लाया बेटा। जयराम जी की। भगवान तो एक है, लेकिन भगवान की सत्ता लेकर मन, बुद्धि और शरीर तो भिन्न भिन्न है ना, इसलिए भिन्न भिन्न चेष्टा होगी। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य के गुण धर्मों का फायदा लेने वाले अलग अलग कलर की बोतलें रखो तो पानी के अलग अलग गुण धर्म होते हैं और अलग अलग रोग मिटते हैं। सूर्य तो एक है। तुम्हारा आत्मा तो एक है, लेकिन अलग अलग विचार और अलग अलग कर्म से अलग अलग परिणाम तुम लाते हो ना। पूरे शरीर में तुम तो एक हो, फिर भी व्यवहार में तो भाई मुंह से खाना है तो मुंह में डालना पड़ता है, कान में खा के दिखाओ, नाक से खा के दिखाओ, है तो शरीर से भी एक। लेकिन सुबह जाते हो हाजत को तो वो हाथ साबुन से मांजना पड़ता है, और यहाँ हाथ जाता है तो ऐसे ही धो लेते तो चल जाता है। एक ही शरीर है तो डिफरेंट क्यों करते हो? बोले सब में एक है तो कुत्ते को क्यों मारते हैं, सब में एक है तो पत्नी को क्यों लड़ते हैं, सब में एक है तो पत्नी पति को क्यों डांटती है? ओहो, तो तेरे शरीर में तो तू एक है, फिर भी जहां के पे मच्छर बैठता तो यूं चोट करता है, और आंख पे बैठता तो करता है चोट ऐसी, फिर तो यूं हटाता है। तेरे अंग, तू शरीर तो एक है, फिर भी अंग भिन्न भिन्न अंग है, तो भिन्न भिन्न व्यवहार करना ये बुद्धिमानी है। ऐसे ही परमात्मा एक है, लेकिन आकृतियां और मन भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न व्यवहार करना बुद्धिमानी है। हम चलते हैं कृष्ण साकेती बलराम के पास। उसका सूक्ष्म शरीर देव रूप में प्रकट हुआ। सर्वस्व जानने वाले सर्वेश्वर ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले प्रभु आप जानते हो, फिर भी इनके ज्ञान की वृद्धि के लिए आप पूछते हो। तो आपने मेरा नाम सुना होगा, साकेती बलराम और कृतवर्मा और आपके सभी ग्वाल मित्रों ने सुना होगा। धरती पर यशस्वी राजाओं की जब गाथा भाट चारण और ब्राह्मण गाते होंगे तब मेरा नाम जरूर बोलते होंगे। मैं इतना प्रसिद्ध राजा था, और दान करने में तो मेरा सबसे पहला नाम आता है। आकाश के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने गौएं दान कितनी की कोई नहीं बता सकता है, मैं वही हूं। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तो तुम राजा नृग हो क्या? बोले आप प्रभु पहचान गए, वही अभागा नृग मैं हूं। गौएं तो दान करता था, लेकिन सत्संग नहीं था, समझ नहीं थी, दान का करने वाला अहम था। और भला काम करने से आदमी भला नहीं होता, भला होने से ही भले काम होते हैं। दिखाने के लिए भी भला काम करता है कुछ लुच्चा मन भी। जयराम जी की। दिखाने के लिए भी कई लोग भला काम करते हैं, लेकिन भला होने से जो भला काम होता है उसका रंग निराला होता है। मैं गायों का दान करता था, मैं बड़ा दानी हूँ, लेकिन बाकी के जो मैं है रानियों के साथ ये वो जो भी धंधे करता था, उसका फल मुझे नरक योनियों में भटकना पड़ा, और अब नृग होकर भटक इसमें है। नृग राजा होते हुए भी कुएं में पड़ रहा था, इतने दिन का भूखा प्यासा। ये तो आपकी कृपा हुई, अब शुभ कर्म का फल मैं स्वर्ग देह पाया हूँ, आप मुझे आज्ञा करो तो मैं स्वर्ग का सुख भोगने जाऊं। कृष्ण सामने है, नृग की योनि से भटकते हुए, नरकों से भटकते हुए अभी देव योनि मिली, फिर भी स्वर्ग की वासना बनी, क्योंकि सत्संग की समझ नहीं कि कृष्ण सत्संग देकर अपनी आत्मा में मुझे जगाओ। ये सत्संग के बिना मन बुद्धि इसकी मांग ही नहीं कर सकता है। सत्संग की जितनी महिमा गाओ, जितने गुण गाओ, उतने कम है। मुझे अगर 20 ज़बान होती तो 20 ज़बानों से सत्संग की महिमा करता। 20 लाख होती ज़बानें तो 20 लाखों ज़बानों से मैं सत्संग की महिमा गाता। इसलिए आप सत्संग करते रहिएगा। रोज सत्संग ना मिले तो सत्संग के कैसेटे, सत्संग का साहित्य विचारते रहिएगा। जैसे गाय और भैंस सारा खा जाती है, फिर जुगाली करती है, ऐसे आपने भी जो सुना है अथवा जो कैसेटे से सुने, उसको फिर जुगाली करते करते अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयोग चालू कर दीजिए। आपके व्यवहारिक जीवन में भी 4 चांद लगेंगे, और आध्यात्मिक जीवन का अमृत भी पाने में आपके मन बुद्धि सक्षम हो जाएंगे। रात हुई, सब अपनी अपनी जगह पर शयन करें हिम्मत पूर्वक। कृष्ण का पीछा किया साकेती कृतवर्मा बलराम ने कि हम तो आपके साथ ही हैं।
कृष्ण ने कहा चलो कोई बात नहीं। अभी विज्ञानी लोग गाय के दूध की, गाय के सानिध्य की, गाय के पंचगवी की महिमा मान रहे हैं, लोहा मान रहे हैं। थके मांदे आदमी को गाय के आंचल के नीचे सुला दिया, आधा घंटे में उसकी थकान मिट गई और उसका मन बुद्धि स्वस्थ पाया गया। सूर्य की 3 किरण है, प्रकाश, 7 रंग, 3 किरण, 3 ऊर्जाएं, प्रकाश ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा और गो ऊर्जा। तो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा पेड़ पौधे मनुष्य फायदा लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा का, शक्ति ऊर्जा का भी हम फायदा लेते हैं, लेकिन गो ऊर्जा का गाय के शरीर में ही शोषण होता है, इसलिए उस प्राणी का नाम गौ रखा गया। गो ऊर्जा को वो ही गाय पीती, इसलिए गो नाम रखा गया। और गो नाम दूसरा पृथ्वी का है, पृथ्वी भी सूर्य की गो ऊर्जा को अपने में समा लेती और गाय भी समा लेती। इसी कारण वैदिक यज्ञ याग पंचगवी के बिना पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि 2 ऊर्जाएं तो हमारे पास है। यज्ञ के निमित्त गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का झरण, गाय का पेशाब, ये पंचगवी के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता, क्योंकि हमारे में सूर्य की 2 ऊर्जाएं हैं। तीसरी ऊर्जा गाय के थ्रू हमारे शरीर में आए तो हमारे मनोरथ और संकल्प और स्वास्थ्य बढ़िया होगा। ऐसा अनादिकाल से लोग करते आए। चलते हैं फिर कृष्ण के पास, जयराम जी की। कृष्ण, साकेती, बलराम ऐसे भयानक असुर लोगों के कोप से भरा हुआ अरण्य है। 2 सोए 1 चौकी करें, ठीक। साकेती ने कहा मैं पहले पहर जगूंगा। कृष्ण और बलराम सोए कृतवर्मा। साकेती क्या देखता है कि एक अजगैबी प्राणी आया है, अजगैबी रूप। क्यों रे साकेती के बच्चे? साकेती ने कहा जुबान संभाल के बोल। बोले नहीं तो क्या कर डालेगा। बस भिड़ते गए, ज्यों साकेती बोलता जाए त्यों वो भी बोलता जाए, और ज्यों साकेती खिन्न होता जाए त्यों वो बड़ा रूप होता जाए। आखिर तुम दैत्य हो, दानव हो, कौन हो नालायक, तुम बताओ। फिर वो बढ़ गया कि तू नालायक, तेरा बाप नालायक। अरे कमीने तू बता, तू कौन है? बोले तू बता साकेती के बच्चे, तू कौन है, क्या कर देगा? जैसा साकेती भिड़े वैसा वो बढ़ता जाए। साकेती ने कहा कि अब मैं तेरे को तेरी इतनी बातें नहीं सह सकता हूं। बोले नहीं सह सकता तो आ जाए 2-2 हाथ। भिड़ गए साकेती और वो धमाधम दे दे दे। बस बॉक्सिंग होते 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 पहर पूरा होने को था। साकेती का तो हड्डी पसली एक हो गई। अब तो महाराज एक लोथ सी रह गया। इतने में बलराम का वार आया। साकेती ने बलराम के तरफ कदम आगे बढ़ाया, वो व्यक्ति अदृश्य हो गया। साकेती मार खाकर सो रहा हूं कैसे बताए, चुपचाप सो गया। बलराम उठे, फिर वो आया। क्यों रे बलराम यहाँ है, किसको बोलता है? बस ऐसे जैसा साकेती के साथ हाल हुआ, जैसे बलराम कुछ सुना ऐसे वो फिर बलवान होता जाए। होते होते बलराम के साथ भी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होते 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 महाराज चौकी का समय पूरा होने को था। बलराम भी थका मांदा मार खा के कृष्ण के नजीक आया कि केशव अब उठो। वो प्राणी अदृश्य हो गया। केशव उठे। अब बलराम क्या कहे कि मैं मार खा के बैठा हूं। बहादुर अपनी पराजय कैसे बताए बेचारा। कैद में है बुलबुल से याद मुस्कुराए, रहा भी न जाए कुछ कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए, ये हाल था। ये उस कथा में नहीं लिखा है, मैंने मिलावट की है जयराम जी की तुम्हारे विनोद के लिए। कृष्ण आए तो कृष्ण के सामने वो आया। क्यों रे कन्हैया, मक्खन भर के लिए भागता फिरता है? कृष्ण ने कहा हाँ ऐसे ही है। फिर सुनाई कृष्ण को। कृष्ण फिर हंसे कि हाँ तुम ठीक ही कहते हो। फिर उसने सुनाई। कृष्ण बोलते हाँ तू मेरे को ठीक ही पहचानता है।
अरे चोर तुझे क्या पहचानूं? कि नहीं नहीं तू पहचानता है, मैं हर दिल में रहता हूँ और हर दिल को चुराता हूँ जो मुझे याद करता है। ये बातें छोड़ दे, तू मायावी है। बोले हाँ सारी माया मेरी है। वो जो जो कृष्ण को उभारे और कृष्ण उसका तात्विक अर्थ करके मुस्कुराए। अब वो जो प्राणी था बड़ा होने के बजाय जो जो कृष्ण मुस्कुराए और अपने दिल को चोट से बचाए, त्यों त्यों वो ठिंगना होता जाए, ठिंगना होता जाए, नन्हा होता जाए। सुबह होते होते तो वो प्राणी इतना नन्हा हुआ कि श्री कृष्ण ने पीताम्बर में उसको गांठ बांध के धर दिया। सुबह हुआ, वो हल्दी और पुटीस की चाह करने वाले दोनों कहरा रहे हैं। कृष्ण ने हाल पूछा, दोनों ने दुखड़े रोए। साकेती कहता है मेरे को तो उठा उठा के दिया, ये तो कैसे मैं बचाऊं, बड़ा दुष्ट था, मेरे ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं हुआ, ऐसे मेरे को उभारा और जो मैं कुछ बोला वो बढ़ता गया। बलराम ने कहा बस वही बदमाश मेरे सामने आया, ये देख यार साकेती, किसी को बताना नहीं। कृष्ण कहते क्या तुम दोनों को मिला था? तो कृष्ण तुमको नहीं मिला? बोले मेरे पास भी वही आया था। कृष्ण तुमसे भिड़ा था? बोले हाँ। तो तुमको कहाँ चोटें लगी? वो तो भयंकर प्राणी था। कृष्ण ने कहा कोई चोट नहीं लगी, जिसको तुम भयंकर बोलते थे ना, वो जो बोलता था मैं मुस्कुराता था। और समता की मन बुद्धि जहाँ योगी लगाते वहां मेरा मन बुद्धि अपने आप है, तो मैं वहां समता की दुनिया में जाकर निगाह डालता था, वो नन्हा होता जाता था, फिर वो उभराता था और मैं उसका सही अर्थ लगाकर खुशी मनाता था। ऐसे करते करते ये देख रहे हैं ना, इसमें है वो जिससे तुम मार पीट खा के आए। कृष्ण इसमें कैसे? वो तो बड़ा हो गया था। बोले बड़ा तो हो सकता है तो छोटा भी हो सकता है ना। एक रस तो ब्रह्म रहता है, बाकी सब उधर उतार चढ़ा होता है। चल रे बेटे, दे दे दर्शन तेरा। देख लो ये है जी। कृष्ण हम समझे नहीं। कृष्ण ने कहा ये है क्रोध। जयराम जी की ये है क्रोध। क्रोधी होते जाओ तो क्रोध बड़ा होता जाएगा और तपाएगा, और ज्ञान में आते जाओ, मन बुद्धि अपना परमात्मा में लगाते जाओ तो ये विकार नन्हे जंतु किनाई हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको जितना जितना इनसे भिड़ो इतने उतने बड़े होते जाते, और जितना जितना मन बुद्धि अपने आत्मा में लाओ उतने उतने ये नन्हे होते जाते हैं। मैं कृष्ण के वन विहार को भी जय जयकार से धन्यवाद दूंगा कि आपको भी संसार वन में बचने के लिए एक प्रोग्राम दे दिया श्री कृष्ण ने कि विकार रूपी शत्रु के तरफ देखो ही नहीं, उसकी सुनी अनसुनी कर दो और आप अपना मन बुद्धि अपने मय में लाओ। आपका मय है सनातन और ये हरामी है पैदा होकर दिखने वाले और भागने वाले हैं। विकार पैदा हुआ दिखा फिर गया, क्रोध पैदा हुआ फिर टिकता है क्या? गया। काम पैदा हुआ गया। आप उससे जुड़ो मत, उनसे जरा अलग रहो। बाबा जी अलग नहीं होते, हम तो कामी बन जाते, हम तो क्रोधी बन जाते। तो अलग होने की तरकीब है, पानी का घूंट पी लो, पंजों के बल से जरा जंपिंग करो, जरा कृष्ण को, राम को काम आया तो राम को पुकारो, चिंता आई तो कृष्ण को पुकारो, काम आया तो शिव जी को पुकारो, विघ्न आए तो गणपति को पुकारो। और पुकारते पुकारते मन बुद्धि तेरे हैं, इनको तुम ही संभालो, नहीं तो मुझे भटकाते हैं मेरे लाला मेरे काला मजा विठ्ठला लवकर या तारा बाप रो कहीं जाए अठे दिवाली नोठे दिवाली। सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद। अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक, गिने इंद्र को रंक। हरि हरि ओ चलो भगवान के वचनों को फिर से दोहराओ। शयने शयने रूपरम में तद, शयने शयने रूपरम में तद, बुद्धया धृति गृहतया, बुद्धया धृति गृह।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, न किंचित अपि धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से, वासनाओं से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्मा स्वरूप में मन बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो जाए, मेरे ये मिल जाए। अरे जिससे मिलना है उसमें शांति आ रही है, अगड़म तगड़म स्वाहा, हम प्रभु के प्रभु हमारे, ओम शांति ओम शांति। फिर मन इधर उधर जाए, लंबा श्वास लेकर हरि ओम करके फिर शांत करो, फिर मन जाएगा, शैने 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 लाते जाओ, फिर तो महाराज मन ऐसा मित्र बन जाएगा कि परमात्मा से तुमको एक कर देगा। और उधर जाते जाते ऐसा शत्रु बनेगा कि नृग राजा को क्रिकेट बना दिया, अज राजा को सांप बना दिया, किसी को प्रेत बना देता है। तो मन के माइनस पॉइंट को पोषो मत, प्लस पॉइंट को पोष कर आप मन के द्वारा ही मन से पार होने के रास्ते चलो, ऐसी आशाराम की आशा है। सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।